हमारे साथ जुड़ी हुई है, सीधे उनका रुख करेंगे। रिजिता, क्या ये मान ले ऋतव्रत की इन बातों का कि अब अगला स्टेप यही है कि ये गुट कहेगा कि हम ही असली टीएमसी हैं? कि जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि कल से ये जो रिफ्ट बैठा है तृणमूल के बीच में असली टीएमसी और नकली टीएमसी में, ये हम समझ सकते हैं कि आज एक क्लियरेंस मिला है। रथिंद्र बोस स्पीकर, उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया है लेटर, और ऋतुव्रत बंदोपाध्याय जो कि अभी प्रेस मीटिंग में बोला भी है कि अभी तक वो लोग मान रहे कि ममता बनर्जी उन लोगों का पार्टी का लीडर है, और ममता बनर्जी का जो फाउंडेशन है वही है असली तृणमूल का फाउंडेशन, और उसके मानते हुए ही ये वाला जो फ्रैक्शन है तृणमूल का, ये अभी काम करेंगे। और ये लोग जो बता रहे हैं कि मेजॉरिटी उन लोग के पास है, 58 एमएलए का सपोर्ट था आज सुबह तक। और आज अभी जो बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऋतुव्रत बंदोपाध्याय, जिसको सोमवार को एक्सपेल किया था पार्टी ने, वो अभी बता रहे हैं कि 60 तक मेजॉरिटी पहुंच जाएंगे। तो इस मुद्दे पे ध्यान पे रखते हुए हम लोग देख सकते हैं कि ममता बनर्जी के ऊपर कोई भी खौफ किसी का अभी तक नहीं है। ममता बनर्जी का जो फाउंडेशन है, जो प्रिंसिपल है, उसको ही मान रहा है पार्टी। इस पार या उस पार असली तृणमूल का जो लक्षण है वो ममता बनर्जी का फाउंडेशन है, ममता बनर्जी का प्रिंसिपल है, इसको ही ध्यान में रख रहा है। बट मुद्दे के बाद ये भी है ध्यान में रखते हुए कि ऋतुव्रत बंदोपाध्याय ने बोला है 18th वेस्ट बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली के साथ अभिषेक बनर्जी का कोई संबंध नहीं है, और अभिषेक बनर्जी के अगेंस्ट ही ये लड़ाई था, क्योंकि अभिषेक बनर्जी ने जो कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर बना दिया था एक पॉलिटिकल पार्टी का, उससे ही सब कोई नाराज थे, और उसको लेके ही ये रिफ्ट बैठा है। तो नकली तृणमूल अगर देखा जाए तो अभिषेक बनर्जी का जो फाउंडेशन है उसको लेके ही विरोधिता कर रहे थे ऋतुव्रत और उसके ये पूरा गैंग। और अभी तक ममता बनर्जी ने कुछ रिस्पॉन्स नहीं किए हैं इस मुद्दे पे, बट जो बोला ऋतुव्रत बंदोपाध्याय और पूरा जो 60 एमएलए, इसके आगे ऋतुव्रत क्या करेंगे या उनका गुट ये क्या करेगा? अब तो नेता विपक्ष वो बन रहे हैं, आगे इनका गुट क्या करेगा? क्या वो टीएमसी पर दावा ठोकेगा, कहेगा पार्टी नाम निशान सब लाओ हमारे पास? देखिए, अभी तक कोई बात नहीं हुआ है ममता बनर्जी से, ममता बनर्जी की तरफ से भी कोई रिस्पांस नहीं आया है इस मुद्दे को ध्यान पे रखते हुए। कल तक तृणमूल कांग्रेस ऑफिशियली लेटर दिए थे कि शोभनदेव चट्टोपाध्याय, फिराद हकीम, असीमा पात्र और नयना बनर्जी पोस्ट पे है, वो लोग पार्टी के तौर से रेगुलेटेड है, पार्टी के तौर से अपॉइंटेड है। पर आज के मुद्दे पर ध्यान रखते हुए अभी तक तृणमूल कांग्रेस ने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया है, कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है, कोई अपॉइंटमेंट नहीं है, और ममता बनर्जी के तौर से भी कुछ बात नहीं सुनाई दिया है। हम लोग फेसबुक लाइव की बात किए ममता बनर्जी का सोमवार को जो उन्होंने किया है, उस दिन भी वो बोली थी कि ऋतुव्रत बंदोपाध्याय को टीएमसी की तरफ से टिकट देना एक भूल था, जिसको वो रिग्रेट करती है। पर उसके ऊपर भी ऋतुव्रत बंदोपाध्याय ने ममता बनर्जी को ही माना है, और आज भी उसके प्रेस कॉन्फ्रेंस में एलओपी होने के बाद भी वो यही बोल रहे कि मैं ममता बनर्जी की प्रिंसिपल्स पे ही काम करूंगी। तो आगे क्या होगा, ममता बनर्जी कैसे रिएक्ट करेंगी, ये आज देखने की सवाल है। ठीक है, तो आज एक और फैसला आया था रिता, इससे पहले की सारी जो पार्टी कमेटियां थी उसे ममता बनर्जी ने भंग कर दिया था। उन्हें यह लग रहा था कि शायद स्थितियां उनके कंट्रोल से बाहर जा रही हैं। जी, आज जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि जो भी कमिटीज थी ममता बनर्जी के तरफ से सब कुछ डिसॉल्व कर दिया गया है, और उसके ऊपर ही तृणमूल कांग्रेस के तरफ से एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आया है उनके ट्विटर वाली हैंडल पे। इसके ऊपर भी हम लोग देख सकते हैं कि आज शाम को ममता बनर्जी के घर पहुंचा है अभिषेक बनर्जी कुछ मुद्दे पे बात करने के लिए। पर क्या हो रहा है तृणमूल के अंदर, कैसे फ्रैक्शन बैठ रहा है, इस पे अभी तक कोई समाज नहीं है, ऑफिशियल कोई नोटिफिकेशन नहीं है। तो इसीलिए अभी तक ये अस्पष्ट है कि तृणमूल कांग्रेस की तरफ से क्या होगा, क्योंकि जो भी ऑर्गेनाइजेशनल कमिटी था सब कुछ डिसॉल्व कर दिया गया है पार्टी के तरफ से। ठीक है, एक कुणाल घोष ने आज सोशल मीडिया पोस्ट भी किया है रिजा की बहुत सारे विधायक हैं जिनके हस्ताक्षर हमारे पास भी हैं और दूसरों के पास भी हैं, 2 पत्र जमा किए गए। ये मसला जो फर्जी हस्ताक्षर विवाद चल रहा था, ये मामला इस मोड़ पर शायद आकर पहुंचेगा, या फिर सत्ता में नहीं रहेंगे तो ये मामला बहुत बड़ा हो जाएगा। शायद अभिषेक ने भी नहीं सोचा होगा। रिता जी, जैसे कि कुणाल घोष ने भी आज पोस्ट किया है, और कुणाल घोष भी बता रहे थे, इनफैक्ट
कल भी हम लोग सुने हैं बॉबी हकीम के तौर से जो वो लोग असेंबली के अंदर गए और चिट्ठी देखे आए, वो लोग ये जो नया गैंग है इसको नहीं मान रहे। ये लोग असली और नकली का जो डिफरेंस है, जो पुराने लीडर्स है और ममता बनर्जी के साथ कल भी जो लोग जुड़े हुए थे और प्रोटेस्ट पे, वो लोग कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहे। तो इधर से अभी जो ये नया गैंग है वो ममता बनर्जी को अगर मान भी रहा है, पर ममता बनर्जी और उनके नेताओं की तरफ से कोई ये तृणमूल 2.0 को मान नहीं रहा है। लेकिन आगे क्या इस मसले में, इस मसले को क्या ये लड़ाई आगे चलकर कोर्ट की दहलीज तक भी पहुंचेगी? ये आगे ही समझ में आएगा, क्योंकि अभी तक जैसे कि समझ में आ रहा है कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है, कोई ऑफिशियल अपॉइंटमेंट ये पूरा गैंग का भी नहीं माना गया है। सोमवार को इन दोनों नेताओं को, एमएलए को एक्सपेल किया गया है। उसके बाद ममता बनर्जी खुद आके अपनी फेसबुक लाइव में बोली है कि ये एक भूल था ऋतुपति बंदोपाध्याय को टिकट देना, पर उसके बाद इस मुद्दे के ऊपर पार्टी ने कोई बात नहीं किया है। कौन असली है कौन नकली है उसका भी कोई क्लियरेंस नहीं दिया है। जैसे कि मैं बता रही थी कि असली तृणमूल कांग्रेस जो जिन लोग ऋतुब्रतो और जो 57-58 एमएलए थे जिन लोगों ने माना है, वो लोग अभी तक समर्थन कर रहा है ममता बनर्जी की प्रिंसिपल्स की, टीएमसी की फाउंडेशन की। बट इस साइड से कोई भी जवाब, कोई रिव्यू, कुछ गया नहीं है इस नया पार्टी के तौर पर। हेलो, तो ये इस समय की सबसे बड़ी खबर है, और बड़ी खबर है पश्चिम बंगाल की सियासत से। और बड़ी खबर ये कि विधानसभा में खेल पलट गया, और ये खेल अब ममता बनर्जी के कंट्रोल के बाहर जा चुका है। कंट्रोल के बाहर इसलिए जा चुका है क्योंकि विधायक नाराज थे, और विधायक नाराज थे और नाराज गुट ने स्पीकर को चिट्ठी लिख दी थी कि 2/3 बहुमत तो हमारे पास है, फिर नेता विपक्ष कोई और कैसे हो सकता है। अब ऋतुपति बनर्जी मीडिया के सामने आ गए और उन्होंने ये साफ तौर पर कहा है कि हमारे साथ सात जो है वो 60 विधायक हैं। और अभिषेक राज हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका भी रुख कर लेते हैं। अभिषेक, ये पूरा मामला सदन के अंदर तो ममता बनर्जी के कंट्रोल से बाहर चला गया, अब आगे भविष्य में क्या होता है ये देखना बहुत दिलचस्प है। देखिए, निश्चित रूप से टीएमसी जो है उसमें अगर हम कहें तो दो पार जो है वो होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि साफ तौर पे जो ऋतुपति बनर्जी हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि अभिषेक बनर्जी का विधानसभा से कोई लेना देना जो है वो नहीं है, और ममता बनर्जी का जो परामर्श है वो लिया जाएगा। ऐसे में 60 जो विधायक है जिनका होने का वो दावा कर रहे हैं और जो बता रहे हैं कि उनके प्रतीक पे जीते हैं, ऐसे में क्या अलग तृणमूल कांग्रेस हम देखेंगे बंगाल में, ये एक बड़ा सवाल है। और जिस तरीके से स्पीकर को तमाम जो समर्थक विधायक हैं जो बागी हो चुके हैं उनका जो चिट्ठी दिया गया है, ऐसे में क्या ये अलग गुट बनेगा, किस तरीके से आगे चलेगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ममता बनर्जी के लिए काफी ज्यादा जो मुसीबत है वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि एक तरफ जहां पे बंगाल में सत्ता हाथ से गई है, दूसरी तरफ उनकी पार्टी में जो 80 विधायक जीत के आए थे उसमें 60 विधायक अगर टूटते हैं तो उनके पास जो आंकड़ा है वो 20 का बच जाएगा, और वो भी कितने दिन टिकेगा वो देखने वाली बात होगी। लेकिन जो तमाम जो विरोधी विधायक हैं, जो बागी विधायक हैं, जिस तरीके के उनके तेवर हैं और जो बयानबाजी निकल के सामने आ रही है वो अपने आप में नहीं, बाकी जो बचे 20 हैं, अब तो सदन के अंदर नेता विपक्ष अगर इधर के और इस गुट से, तब तो आगे चीफ विप कौन होगा, क्या होगा, नहीं होगा, पार्टी का प्रोटोकॉल, पार्टी के अंदर दावा अब इस गुट का होगा, तो ये तो बहुत मुश्किल स्थिति अभिषेक उन 20 के लिए भी होगी। देखिए, निश्चित रूप से, क्योंकि ममता बनर्जी को इस बात की जानकारी है, ममता बनर्जी को लोग जानते हैं, जो लोग पश्चिम बंगाल की राजनीति को जानते हैं कि वो नब्ज जानती है राजनीति की पश्चिम बंगाल की। ऐसे में उनको कहीं ना कहीं इस बात का डर था। यही कारण है कि हमने देखा था कि कल भी जो प्रदर्शन हुआ था उसमें 6 से 7 विधायक जो हैं वो सिर्फ पहुंचे हुए थे, और बाकी विधायक जो हैं वो एक तरीके से हम कहें तो जो मीटिंग हुई थी उस मीटिंग के अंदर, जो एमएलए हाउस में मीटिंग चल रही थी जिसमें बागी विधायक मौजूद थे, जिसके अंदर जावेद खान थे, इसके अलावा अगर हम बात करें ऋतुपति बनर्जी थे, उन तमाम विधायकों के संपर्क में लगातार जो है वो बातचीत की जा रही थी। ऐसे में वो जो 20 विधायक हैं, क्या ये 20 विधायक भी अपना पाला बदलेंगे? क्योंकि कुछ विधायक ऐसे हैं जो ममता बनर्जी के बेहद करीबी माने जाते हैं, लंबे समय से ममता बनर्जी का साथ देते आ रहे हैं, और लंबे समय से हम देख रहे हैं कि ममता बनर्जी चाहे किसी भी मंच पे हो, वो तमाम विधायक जो हैं उनके साथ में रहते हैं। लेकिन जिस तरीके से ये पार्टी टूटी है, टीएमसी के अंदर 2 फाड़ देखने को मिला है, ये ममता बनर्जी के लिए अच्छी खबर नहीं है। और